दोस्तों आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल सैंपलिंग, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज देखेंगे क्या क्या चीज, तो हम सैंपल का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दूसरा, हम सीम में कैसे सैंपल करते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। और सीम, जितना भी सीम हमारे पास कोल का है उसको हम सैंपल करके आपको बताने वाले हैं, राइट। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, सैंपल का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सैंपल होता क्या है, जनरली आप देखेंगे सैंपल हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो जैसे आप कहीं इंटरव्यू गए हैं या कहीं जेब लैब वगैरह में जॉब करते हैं तो उसके लिए पर्सपेक्टिव में ये जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो हमारे पास क्या है, मान लो ये बहुत सारा हमारे पास 100 टन का एक ग्रास सैंपल है, कोई भी प्रकार का हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोल ही रहे, कोई भी सैंपल रहे जिसका आप एनालिसिस करने वाले हो। तो उसमें क्या करना है, एक लार्ज अमाउंट होता है, बहुत सारा अमाउंट होता है, उससे आप छोटा सा अमाउंट लेते हो। मान लो 100 टन में मैं मतलब क्या किया हूँ, 100 टन हमारे पास कोल है, इसमें से मैं 1 केजी लिया हूँ सैंपल। इसको एनालिसिस करता हूँ, इसका एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट पूरा 100 टन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे कि आप घर में खाना बनाते हो, तो घर में खाना बनाते हो तो क्या रहता है, पतीला रहता है। उसमें से हम क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं तो एक दाना को देखते हैं कि पका है कि नहीं पका है, और इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर चावल पक गया है तो पूरा बर्तन का चावल पक गया है, अगर नहीं पका है तो पूरा बर्तन का नहीं पका है। उस एक दाना से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई हमारा चावल पका है कि नहीं पका है, राइट। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, सिंपल होता है, राइट। अब सीम याद रखिएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, सीम के बारे में आपको बताते हैं। जनरली हमारे पास क्या होता है, जो इंडियन कोल है वो ड्रिफ्टेड कोल है। ड्रिफ्टेड कोल मतलब बह के आया हुआ, याद रखिएगा। आप जनरली देखेंगे जितने प्रकार के हमारे पास लगभग कोल पाया जा रहा है वो सब जगह क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नदी है। नदी के किनारे में क्या होता है, ये बह के आया हुआ है, उसी से क्या मिल रहा है, पाया जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी ये कहाँ पे है, दामोदर नदी है हमारे पास झारखंड में। ठीक, ये क्या है, धनबाद में, याद रखिएगा। ये धनबाद का सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं वर्धा नदी। वर्धा नदी कहाँ है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में है। एमएच में बात करते हैं वर्धा नदी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हसदेव, हसदेव नदी देखते हैं तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हसदेव हो गया, वर्धा हो गया, दामोदर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, महानदी देखते हैं, महानदी। इसके किनारे भी हमारे पास क्या है, कोल। जितने देखो मैं नदी का नाम बता रहा हूँ, मतलब इस नदी के किनारे क्या है, कोल पाया जा रहा है, कोल फील्ड है इसके पास। मतलब दामोदर नदी जो बना क्या है, दामोदर नदी में बह के आया हुआ ड्रिफ्टेड कोल, जो क्या होता है इस प्रकार से, जब बह के आएगा तो कोई भी चीज इस प्रकार से दिखेगा, राइट। कोई भी चीज क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये ड्रिफ्टेड बनते 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 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक रूप ले लेगा, राइट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, एक सीम के रूप में दिखाई देता है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्या हो जाता है, सीम मतलब बेंड दिखाई देता है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी कहाँ पे है, तो ये टीएस में, तेलंगाना में हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। याद रखिएगा सोन नदी भी है। सोन नदी कहाँ मिल जाएगा आपको, सोन नदी आपको झारखंड में मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना हमारे पास नदी है। जैसे सोन नदी, सोन नदी देखा जाए तो कहाँ रहेगा, ये उड़ीसा में है, ठीक है, झारखंड उड़ीसा में। और उसके बाद दामोदर नदी धनबाद में है, और वर्धा नदी महाराष्ट्र में है, हसदेव नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महानदी गोदावरी नदी। ये जितने भी नदी है उसके किनारे क्या पा रहा है, कोल फील्ड पा रहा है। मतलब नदी के किनारे ही क्या है, बह के आ रहा है। जो हमारे पास जो कोल है वो क्या आ रहा है, अलग अलग जगह से बह के आ रहे हैं, और एक वन बाई वन लेयर में क्या हो रहा है, वो जमते जा रहा है। और इसी प्रकार क्या हुआ, ड्रिफ्ट बनते रहा है। मतलब जो हमारे पास जो कोल सीम दिखेगा इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा बेंड आपको एक्सेप्ट दिखेगा बल्लारपुर या बल्लारसा में, जो कि फ्लैट सीम आपको देखने को मिलता है। वहां पे थोड़ा सा अपवाद है, बाकी आप देखेंगे तो जितने भी आप जगह देखेंगे वहां आपको ड्रिफ्टेड या फिर आपको क्या दिखेगा, फ्लैट सीम दिखेगा, राइट। मतलब थोड़ा सा बेंड आपको सीम वहां को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीम का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सीम बना कैसे और सीम दिखता कैसे है। तो जितना नदी है उसी के किनारे क्या है, बह क्या है, इसी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, सीम बन रहा है, याद रखिएगा। सैंपलिंग हम दो प्रकार से अलग अलग करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नया सीम खुला है, कोई भी प्रकार का हमारे पास सीम, मान लो कि यहाँ पे है, ये सीम हमारे पास है, राइट। अब सीम यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोल है, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बेंड है, यही हमारे पास क्या है, सीम है। इससे अगर ये नया ओपन हुआ है तो इसका ग्रेड डिसाइड करना है। अगर इसका पहले से हम सैंपल कर चुके हैं, फिर से हम रेगुलर बेसिस में करते हैं, तो ये
अलग सिंपल हो जाएगा, राइट। तो ये जनरली हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये क्या है, भंवर टाइप, एक पता है ये बहुत गहरा में होता है। इस प्रकार से क्या रहता है, रास्ता बना के क्या करते हैं, यहाँ तक हमको पहुंचना होता है। डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमको फिर वापस आने में बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आप देखेंगे जनरली माइंस में इस प्रकार से आपको गोल 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 आपको रोड देखने को मिलता है, राइट। अब यहाँ से आप पूरा पहुंच जाओगे तो मान लो यहाँ पे देखते हैं तो 7th सीम बोल सकते हैं इसको, 7th सीम, 10th सीम, 1st सीम, अलग अलग जैसा जैसा आपके पास रहेगा वैसे वैसे इसका नाम रहेगा। मान लो यहाँ पे 7th सीम है, राइट। अब इसका सिंपलिंग कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। इसका सिंपलिंग भी दो मेथड से करते हैं, राइट। अब ये देखते हैं कि ये हम फ्रेश अभी ओपन हुआ है क्या, कि पहले हो चुका है, ये आपको देखना है कि आपको डेली बेसिस में कर रहे हो कि नया एकदम फ्रेश सिम का आप सैंपल ले रहे हो, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, राइट। बात करते हैं, राइट। अब रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, आईएएस याद रखिएगा 436 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका सैंपलिंग करते हैं, राइट। हम हर वीडियो में हर जितना भी हम लैब से रिलेटेड या एनालिसिस से रिलेटेड जितना भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें आपको जरूर बताते हैं कि हम किसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हम सैंपलिंग कर रहे हैं। देखिए विदाउट हम रूल रेगुलेशन के काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसी न किसी चीज को रेफरेंस लेके हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हम इसमें किसको रेफरेंस ले रहे हैं, आईएएस 436 पार्ट 1 को हम रेफरेंस ले रहे हैं, याद रखिएगा, राइट। अब हम चलते हैं सिम सैंपलिंग की तरफ। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथड 1, ठीक। सबसे पहला हम क्या करते हैं, मेथड 1 देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाते हैं सिम के पास, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ गए, सिम के पास गए, ठीक। अब सिम हम देख लिए, सिम देखे, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें चाक से, याद रखिएगा, फिर हम क्या करते हैं, जो चाक रहता है लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका आप देख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, आप जब बचपन में देखिए क्या होता है, जो स्कूल में लिखा जाता था वैसी वाला, ठीक है, वो वाला चाक। उससे हम क्या करते हैं, याद रखिएगा 30 × 10 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। मतलब यहाँ पे 30 क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और जो 10 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा, ये गहराई हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम वहां पे जाते हैं, सीम को देखते हैं, देखने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे 30 सेंटीमीटर का चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर का गहराई हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, राइट। और जहां पे मार्क किए ठीक उसी के नीचे हम क्या करते हैं, नया त्रिपाल, ठीक है, नया त्रिपाल या कपड़ा, याद रखिएगा त्रिपाल या कपड़ा बिछाते हैं, ठीक। क्यों बिछाते हैं, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, वहां से सैंपल लेंगे तो सैंपल लेंगे तो भाई कहाँ से गिरेगा, नीचे ही गिरेगा ना, उसको हमको काटना है क्योंकि वो दीवार जैसा है, उसको हमको अभी सैंपल उससे लेना है, लिए नहीं है। तो हम अभी केवल मार्क किए हैं, मार्क करने के बाद हम कटर मशीन से वहां तक के काटते हैं। याद रखिएगा जैसे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई वाला हुआ उसको आपको अलग करना है, या तो उसको फेंक देना है या तो उसका अलग से सैंपलिंग करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैं ऐसा मार्किंग किया हूँ, अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, त्रिपाल बिछाता हूँ, याद रखिएगा। ऐसे मैं क्या करती है, त्रिपाल बिछा दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा मार्किंग है 30 × 10 का, राइट। 30 × 10 का है तो कटर मशीन से पूरा काट दिया, जब काटूंगा तो यहाँ गिरेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा सैंपल को मेरा को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा और एक नया सैंपल बैग में भरना पड़ेगा। फिर क्या करता हूँ मैं, नया सैंपल में भर दिया, फिर तुरंत उसका सील करना है, सीलिंग करना है। सील का अपना अपना अलग अलग प्रकार का सील रहता है, उसमें नंबरिंग करना है। नंबर करने के बाद क्या करते हैं, बैग में भरते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रिपरेशन रूम में जाते हैं, वहाँ प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्ट आता है। तो वो पूरा ये क्या करता है, ये सीम को, जो मैं सीम से सैंपल लिया हूँ उसको क्या करता है, पूरा रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला मेथड हो जाएगा। पहला मेथड को एक बार क्विक समझ लीजिए ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो रूल हमारा आप जान रहे हैं, आईएएस 436 पार्ट 1 ही रहेगा। हम अब क्या करते हैं, सिम के पास जाते हैं, सिम को देखते हैं एक बार, राइट, कि हमको सैंपल कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से हमको सुविधा हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस प्रकार से। तो हम देख लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां जाके 30 × 10 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। 30 वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा चौड़ाई हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का गहराई होगा। जब हम सैंपल को काट रहे हैं उस टाइम आपको ध्यान देना है कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आपका गहराई नहीं होना चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई हो रहा है तो आपको हटा देना है, राइट। जो 10 सेंटीमीटर से जितना भी ज्यादा होगा उसको हटाना है, या तो आपको उसको फेंक देना है, या तो आपको सैंपल के लिए अलग से उसका सैंपलिंग करना है, राइट। अगर बहुत ज्यादा आपको 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई का मिल रहा है तो आपको अलग से सैंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, नीचे जहां पे हम काटर मशीन लगाए हैं वहीं पे हमको त्रिपाल या कपड़ा दोनों में से एक बिछाना होगा ताकि हम सैंपल को वहां से कलेक्ट कर सके। जब पूरा कटिंग हो गया वहां से तो हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन रूम ले जाते हैं। ये तो हमारा पहला मेथड हुआ। अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड में क्या हो जाएगा हमारे पास,
दूसरा मेथड देखते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, ये सीन तो है ही हमारे पास, इसी सीन का हमको सिंपल लेना है। तो यहाँ पे पहले से कटर मशीन चल रहा है, और कटर मशीन क्या है, यहाँ पे हमको जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ऊंचा में है, सीन जो क्या है ऊंचा में है, तो हम वहां पे जाना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, कटर मशीन चल ही रहा है, अब वहां से हम क्या करते हैं, जो लोडर मशीन रहता है, ये कटर काट के क्या करता है, जो लोडर रहता है, याद रखिएगा, जो लोडर मशीन रहेगा वो क्या करता है, यहाँ से कटा और यहाँ पे फ्रेश जगह में यहाँ पे क्या कर देता है, वो कोल को लाके डंप कर देता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लोडर क्या करता है, लोड कर करके यहाँ पे लाके रख देता है। फिर यहाँ पे जो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ऑफिसर रहेगा, वो क्या करेगा, बताएगा कि कोल सिंपल लेना है। तो इसके पहले आपको एक, आपके पास दो चीज होना चाहिए, एक तो कोल साइज को आपको पता होना चाहिए, दूसरा कोल चार्ट होना चाहिए कि क्वांटिटी कितना है तो कितना लेना है। तो सबसे पहले आप कोल साइज देखिएगा। तो जनरली पहले हम देखते थे कोल साइज का 5 होता था, राइट। अब लेकिन हमारे पास क्या है, 5 प्रकार तो नहीं है, केवल 3 प्रकार है, तो इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहला रूम, रन ऑफ माइन, इसका हम देखते हैं तो 23 सेंटीमीटर से लेकर क्या होता है हमारे पास, इसका होता है 0 सेंटीमीटर, राइट। फिर हमारे पास होता है लार्ज कोल, लार्ज कोल, ये कोल का साइज बता रहे हैं, याद रखिएगा, साइज आप कोल हो जाएगा, ठीक है। साइज आप कोल आपको देखना है तो ये हो जाएगा सबसे पहला रोम, रन ऑफ माइन कोल, इसका क्या होता है, 23 सेंटीमीटर से लेकर 0 सेंटीमीटर होता है। लार्ज कोल का हम बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। वही स्मॉल कोल का मैं बात करता हूं तो मेरे पास स्मॉल कोल का साइज क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर से लेकर क्या होता है, 0 सेंटीमीटर। ये साइज आपको पता होना चाहिए, राइट, कि आप सिंपल ले रहे हो तो वो कौन सा साइज क्या है, वो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव या वहां पे ऑफिसर प्रेजेंट रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई रन ऑफ माइन जा रहा है, लार्ज कोल जा रहा है या स्मॉल कोल जा रहा है, राइट। ये तो हमारे पास साइज हो गया। दूसरा हमारे पास पैरामीटर आता है, ये भाई मान लो कितना टन है, क्वांटिटी कितना है, जितना क्वांटिटी रहेगा उसी हिसाब से आप सिंपल लोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और चार्ट है, तो उस चार्ट का देखिए आप, ये टेबल में आप देखिएगा तो मेरे पास क्या होता है, अप टू, याद रखिएगा, अप टू मेरे पास 500 है, ठीक है। अब क्वांटिटी मान लो मेरे पास कितना है, 500 टन है, ठीक है। टन में है तो मेरे को कितना सिंपल लेना है, 2 सिंपल या 2 सबलाट, जितना सबलाट रहेगा उतना मेरे को आपको सिंपल लेवाना है, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद 501 से लेकर, याद रखिएगा, 501 से लेकर 1000 टन है, याद रखिएगा, 501 से लेकर 1000 टन है तो मेरे को 3 सिंपल लेना पड़ेगा। अगर 1001 से लेकर मेरे पास 2000 है, 2000 टन है तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 4 सिंपल लेना पड़ेगा। अगर 2001 से लेकर 3000 है तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 5 सिंपल। अगर 3000 प्लस है तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 6 सिंपल लेना पड़ेगा, राइट। ये मेरे पास 2 चीज मेरे को पता होना चाहिए। अगर मैं वहां पे सैंपलिंग में गया हूं तो मेरे को तो पता होना चाहिए कि साइज कौन सा है, और उसके बाद क्वांटिटी, जो क्वांटिटी लोडर यहाँ पे ला रहा है, डंप कर रहा है, इसका क्वांटिटी मेरे को यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिसर है, वो मेरे को क्या बताएगा कि यहाँ पे बताएगा कि हाँ भाई इसका क्वांटिटी कितना है। अगर वो बता दिए 200 टन है, राइट, ये बता दिया कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक सीम से जो कट करके लाया है उसका क्वांटिटी कितना है, 200 टन है, मान लो इस जो स्टॉक का टन कितना है, 200 टन है, ठीक। अब मेरे को ये टेबल में देखना है कि मेरे पास 200 टन में कितना सिंपल लेना है। तो मैं यहाँ पे टेबल को देखता हूँ, अब 500 बोल दिया है, मतलब यहीं पे आ जाएगा, मेरे को 2 ही सिंपल लेना है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, 2 अलग अलग जगहों को स्पॉट करता हूँ। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, केवल 2 जगह को आपको लेना है, राइट। अब 2 जगह को लिए, लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें 50 बाई 50, याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्या करता हूं, सरफेस क्लीन करते हैं, राइट। सरफेस क्लीन कर दिए, उसके बाद 25 सेंटीमीटर इसमें क्या करना है, गड्ढा करना है। अब गड्ढा मतलब डीप कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, 30 से 35 केजी, याद रखिएगा, 30 से 35 केजी 2 जगह से सैंपल लेना है, ठीक। फिर इसको क्या करते हैं, एकदम जब लेना है तो आपको नया बैग से लेना है, पुराना बैग से नहीं लेना है, याद रखिएगा, राइट। अब हो सकता है इसमें आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि आपको बेलचा का साइज, तो आपको कहीं बेलचा का साइज जो हम स्कूप लेते हैं उसका साइज को पूछ दिए तो उसको भी आपको बताना है। मान लो हमारे पास क्या है, इस प्रकार से बेलचा रहता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, बेलचा रहता है, ठीक, इस प्रकार से रहता है। अब इसका साइज का बात आता है तो हम देखते हैं तो ये 280 mm रहेगा या तो 28 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक, 28 सेंटीमीटर, या हमारे पास क्या हो जाएगा, 305 रहेगा, या हमारे पास क्या है, 30.5 सेंटीमीटर रहेगा। इसका जो चौड़ाई है वो बता रहे हैं। अब इसका वजन का मैं बात करता हूं तो 1.8 केजी रहेगा, या तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 केजी का रहेगा, याद रखिएगा, 1.8 केजी का वेट रहेगा या तो 2 केजी का रहेगा। ये किसका है, तो ये
स्कूप का है। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, भले रूल अप्लाई हो या ना हो, लेकिन वहां रूल में आपको क्या क्या से आपको सैंपलिंग करना है ये पता होना चाहिए, राइट। अब इसका मैं ये देख रहा हूं तो मेरे पास इसका चौड़ाई को क्या हो जाएगा, ये 370 हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक बार में मैं देखता हूं तो एक बार में मेरे पास कितना आता है, 5 केजी आता है या तो 7 केजी आता है। दो अलग अलग रहता है। देखो 5 केजी का रहेगा तो 1.8 केजी रहेगा, 7 केजी का रहेगा तो 2 केजी रहेगा, याद रखिएगा। ये यहाँ का साइज और यहाँ का साइज दोनों सेम रहेगा, और यहाँ का कितना रहेगा, 37। mm में रहेगा तो 370, सेंटीमीटर में रहेगा उसका लंबाई ना तो 37 सेंटीमीटर। यहाँ का हम बात करते हैं mm में रहेगा तो 280 mm, मीटर में सेंटीमीटर में रहेगा तो 228 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। इससे हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं इस मेथड से। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल बैग को पैक करते हैं, ठीक है, सील लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर रूम में जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट आता है जो इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये सेकेंड मेथड, राइट। सेकेंड मेथड में हमने 3-4 चीज बता दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम साइज बता दिए, फिर हम क्या बता दिए, आपको बता दिए टेबल, और दूसरा हम क्या बता दिए, इसको जिससे आपको सैंपल लेना है। ये 3 चीज आपको बहुत ही याद रखना है, याद रखिए। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, कटर यहाँ से काट के यहाँ पे एक स्टाक में रख दे रहा है, लाते हैं, वहां पे देख रहा है, वहां के जो ऑफिसर रहेगा वो बताएगा कि इतना टन इसका क्वांटिटी है। उसके हिसाब से ये पैरामीटर देखते हैं, और हमारे पास क्या चीज, कौन सा कोल है इसको देखते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन रहता है, उस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, राइट। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, किससे, इस स्कूप से। इसको आपको याद रखना है, राइट। तो ये पूरा मेथड किसका हो जाएगा, सीम सैंपलिंग का, याद रखिएगा, सीम कोल सैंपलिंग का, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।